अच्छा, दूसरा तरीका क्या है आपका बिफोर एंड आफ्टर सिखाने का, कि आप इनको एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ कर दें। नंबर लाइन मैं सिर्फ 5 तक ड्रॉ करूँगी, ताकि अभी हमने सिर्फ 5 तक रखना है, उसके बाद हमने इनको 10 तक ले जाना है। छोटे बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाया जाता है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4 और ये है 5। ये है आपकी एक नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन है ये आपकी। ठीक है, अब आप बच्चे से पूछें। अब ये हमने उनको क्वेश्चन बना के दिया है कि 2 से बिफोर कौन आता है। ये है बिफोर की एक्सरसाइज। पहले बिफोर बहुत देर से बच्चों को आता है, तो हम पहले बिफोर सिखाएंगे और फिर आफ्टर। आफ्टर फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चे को आती है तो वो आराम से गेस लगा लेते हैं, लेकिन बिफोर क्या आता है उसकी कन्फ्यूजन रहती है। जब हम बच्चे को एक तरतीब से काम लिखवाते हैं तो वो जो तरतीब होती है ना, वो हमारे जहनों में बैठ जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे तस्वीर की तरह। वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह भी लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि बिफोर एंड आफ्टर की क्या लॉजिक है। ये हो गया 4, 1 और ये हो गया 3। ठीक है, अब आपने पूछना बच्चे से कि ये तो 2 है, इसके बिफोर कौन होता है। ये है आफ्टर, बाद वाली चीज़ है आफ्टर और पहले वाली चीज़ है बिफोर।